दोस्तों, अमेरिका ने इशारों इशारों में वर्ल्ड वॉर 3 का ऐलान कर दिया है। व्हाइट हाउस और जो बाइडेन की तरफ से जो बयान आए हैं वो इशारा हैं कि जल्द ही दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 में धकेल दिया जाएगा और इसकी शुरुआत अमेरिका और इजराइल जैसे देशों से ही होगी। दरअसल व्हाइट हाउस की तरफ से एक बयान आया है कि यूक्रेन इस युद्ध में रशिया से हार जाता है तो उसके बाद अमेरिका की सेना रूस के खिलाफ मैदान में उतर जाएगी। दोस्तों, इधर इजराइल और हमास के बीच तो जंग चल ही रही है, लेकिन दूसरी तरफ यूक्रेन और रशिया की जंग भी अभी ख़त्म नहीं हुई है। उस जंग में भी अमेरिका अपना इंटरफेयर कर रहा है और खुलकर यूक्रेन का साथ दे रहा है, जैसे यहाँ पर खुलकर इजराइल का साथ दे रहा है। तो अब जो बाइडेन की तरफ से भी ये बात कही गई है कि यूक्रेनी सेना जो है वो इस जंग में हार रही है, क्योंकि यूक्रेन के पास इतना कुछ नहीं है, वो तो अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। तो अगर यूक्रेनी सेना रशियन सेना से हार जाती है तो उसके बाद अमेरिका खुलकर युद्ध के मैदान में रूस के सामने खड़ा होगा। अमेरिकी सैनिकों का और रूस के सैनिकों का खुलकर आमने सामने से टकराव होगा। ये बड़े स्टेटमेंट व्हाइट हाउस और जो बाइडेन की तरफ से आए हैं। ऐसा लग रहा है 2024 में जो बाइडेन अपनी कुर्सी छोड़ते छोड़ते दुनिया को विश्व युद्ध में धकेल ही देंगे। दुनिया के हालात अच्छे नहीं है, हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है। सऊदी अरब जैसे देश जहां एक तरफ अमेरिका के साथ अच्छी दोस्ती करके बैठे हुए हैं, वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वक्त खाड़ी देशों के दौरे पर हैं। यूएई गए, उसके बाद सऊदी अरब गए और दोनों देशों में बहुत ही बड़ा स्वागत व्लादिमीर पुतिन का किया गया है। और ये बात अमेरिका को बहुत ज़्यादा खल रही है, क्योंकि अमेरिका और रूस बहुत बड़े कट्टर दुश्मन हैं और अमेरिका का दुश्मन अगर सऊदी अरब जैसे देशों में जा रहा है तो अमेरिका को ये बात पसंद नहीं आ रही है। तो इधर भी थोड़ा सा मनमुटाव चल रहा है और इसी मनमुटाव में, इसी खुन्नस में अमेरिका ने आज ये स्टेटमेंट दिया है कि हमारी सेना यूक्रेन के हारने के बाद सीधे तौर पर जंग में रूस के खिलाफ उतर जाएगी। नाटो के देशों का भी नाम लिया है कि नाटो के देश भी रूस के खिलाफ उतरेंगे। वहीं उधर यमन और सऊदी अरब के बीच एक बार फिर से तनातनी का माहौल पैदा हो गया है। फिलहाल अभी सऊदी अरब और यमन के हुतीज के बीच सीज फायर है, लेकिन एक बार फिर से यमन की तरफ से सऊदी अरब को धमकी दी गई है। कल भी हुतीज के एक नेता बुखैती ने सऊदी अरब को धमकी दी थी, लेकिन आज जो सेना के प्रमुख हैं हुतियों के, याह्या सरिया, उन्होंने भी एक बड़ी धमकी सऊदी अरब और यूएई को दी है कि अगर सऊदी अरब और यूएई ने हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश की तो उनकी जितनी भी पाइपलाइन है तेल की, हम सभी को तबाह कर देंगे। और इनकी इस तेल की पाइपलाइनों को तबाह करने के लिए हमारे पास सारा सामान भी मौजूद है। हमें पता है कि इनकी तेल की पाइपलाइनों को कैसे तबाह करना है। हम पहले भी कर चुके हैं इनकी बड़ी बड़ी कंपनीज पर, बड़े बड़ी तेल की पाइपलाइनों पर हमला। तो हमसे पंगा लेने की कोशिश सऊदी अरब ना करे। दोस्तों, पहले के बुजुर्गों ने सही कहा था कि ये यहूदी जो हैं वो फितना पैदा करने के लिए ही पैदा हुए हैं दुनिया में। इनसे ज्यादा खुराफाती कौम दुनिया में शायद ही कोई हो। अब देखिए, वो सुरंग वाली जो खबर मैंने आपको बताई थी कि गोदी मीडिया हमारा चला रहा था कि इजराइल की सेना ने गुफा में पानी भर दिया है और उसी के अंदर हमास के लोग मर गए। कुछ हमारा मीडिया चला रहा था कि वो निकल कर भाग रहे हैं। फिलहाल 3 दिन से ये बातें सामने आ रही हैं। इजराइल भी अब इस बात को कह रहा है कि हमने जो समुंदर है वहां पर पाइपलाइन बिछाई है और उसी से पानी लगातार बहुत तेजी के साथ गुफाओं में भरा जा रहा है। लेकिन अभी तक कोई ऐसी खबर तो आई नहीं है गाजा पर जो मौजूद है पत्रकार उनकी तरफ से कि उसमें हमास के लोग मरे हों या हमास के लोग पानी के डर से निकल कर भागे हों। अब न जाने कौन सी गुफाओं में वो पानी भर रहा है। फिलहाल पानी भरना इजराइल ने शुरू कर दिया है। अब इसको लेकर जो वहां की हेल्थ मिनिस्ट्री है और जो और वहां पर संगठन है, उन्होंने कहा कि ये जो काम इजराइल कर रहा है ये पूरी तरह से पूरी दुनिया की मानवता के खिलाफ है, खुले तौर पर युद्ध अपराध है। इजराइल जमीन के अंदर सुरंगों में जो पानी भर रहा है, पहली चीज, इससे कभी भी यहां पर जो पानी पीने के लिए बोरिंग किया जाएगा वो कभी साफ सुथरा पानी नहीं आएगा। इसके अलावा जो यहां पर कॉलोनियां हैं उनका बुनियादी ढांचा जो है वो भी पूरी तरह से खराब हो जाएगा। हमास की तकरीबन 800 सुरंगें हैं और बहुत बड़ी सुरंगें हैं और पूरे गाजा में फैली हुई हैं। अब जरा सोचिएगा कि अगर इजराइल उन सारी सुरंगों में पानी भर देगा तो आसपास की जो जमीन होगी वो तो पूरी की पूरी जमीन बैठ जाएगी। इजराइल के इस कदम की दुनिया में आलोचना शुरू हो गई। अब इजराइल के यहूदियों के खुराफाती दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने कुरान की कुछ आयतें लिखकर हजारों पर्चे गाजा में फेंकने शुरू कर दिए। ये बहुत बड़े खुराफाती लोग हैं, जानते सब कुछ हैं, कुरान को भी ये अच्छे से जानते हैं। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने बहुत सारे पर्चों की बारिश की और उस पर्चे में लिखा था, कुरान की एक आयत लिखी है, फ़ाख़ज़अहुमुत तूफ़ानु वहुम ज़ालिमून।
इस आयत का तर्जुमा है कि तो जब वे जालिम थे तो बाढ़ ने उन्हें ले लिया। इजराइल ने कुरान की इस आयत का हवाला देकर टनल में जो पानी भर रहा है उस पानी भरने को जायज ठहरा दिया। इजराइल का कहना है कि देखिए कुरान में भी ये बात लिखी है कि जो जालिम थे उन्हें बाढ़ ने डुबो दिया, तो ये हमास के लोग जो हैं ये भी तो जालिम हैं, तो हम कुरान के ऊपर चलकर इनकी गुफाओं में पानी भर रहे हैं और उनको डुबोकर मार देंगे क्योंकि ये जालिम है। देख रहे हो जरा किस तरह का लॉजिक ये लगा रहे हैं, कितने खुराफाती लोग हैं यार। कुरान की आयत का हवाला पूरी दुनिया में दिखा रहे हैं और पर्चे भी फेंके हैं गाजा के अंदर कि आप तो इस कार्रवाई को गलत साबित कर रहे हैं, हम तो जालिमों को मिटा रहे हैं। वहीं दोस्तों हमास की अल-कस्साम ब्रिगेड ने आज इजरायली सेना पर जो हमले किए हैं उसकी अभी जानकारी दी है। अल-कस्साम ब्रिगेड ने बताया कि खान यूनिस के पूर्व में 3 थंडर एंटी कार्मिक बमों से 15 इजरायली सैनिकों पर हमला किया, उसमें से कुछ मर गए और कुछ बुरी तरह घायल हैं। दूसरा टारगेट इजराइल के D9 सैन्य बुलडोजर को किया गया, उसको भी खत्म कर दिया। साथ ही साथ एक मरकबा टैंक को भी टारगेट किया गया। तो जमीनी स्तर पर हमास इजरायली सेना का डटकर सामना कर रहा है। वहीं दोस्तों इराक का जो इस्लामी प्रतिरोध है उसने इराक के अंदर अमेरिकी सैन्य बेस पर 2 आत्मघाती ड्रोन से हमला किया। पश्चिमी इराक में अमेरिकी ऐन अल असद हवाई अड्डे पर आज दिन में 2 बार आत्मघाती ड्रोन से हमले किए गए हैं। अब इसका जवाब अमेरिका पलट कर देगा। तो पूरी दुनिया में एक तरह से देखा जाए तो युद्ध तो चल ही रहा है, एक तरह से विश्व युद्ध की शुरुआत तो हो ही चुकी है। बहुत सारी जंग दुनिया में इस वक्त चल रही है और इन सारी जंग में जो है कहीं ना कहीं अमेरिका इन्वॉल्व है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।